3 फरवरी को द्वारका के सेक्टर 11 के लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट के पास में एक भीषण हादसा हुआ जिसमें साहिल नाम के युवक की जान चली गई। इसी हादसे में एक शख्स और है हमारे साथ में जो कि उस टैक्सी के ड्राइवर हैं जो इस मामले में पीड़ित भी हैं और इस मामले के अभी तक के इकलौते गवाह हैं। अजीत जी, क्या हुआ, थोड़ा याद करके बताइए। सर, मैंने आवाज सी सुनी तो मैंने साइड शीशे में देखा। आपकी टैक्सी खड़ी हुई थी? हाँ, साइड में खड़ी थी। तो पीछे से स्कॉर्पियो आ रही थी, उसके नीचे बाइक फंसी हुई थी और स्कॉर्पियो की स्पीड इतनी थी कि मैं गाड़ी से उतर भी नहीं पाया। उसने मेरी गाड़ी में ठोकी, मेरी गाड़ी जाके आगे लगी बस में, बस भी सरक गई वहां से। फिर सर मैं तो एकदम तो उसमें हो गया। कितनी रही होगी आपके हिसाब से, जब बता रहे हो आपको उतरने का मौका भी नहीं मिला? सर स्पीड 80 से ऊपर ही थी। उसमें 100, 90 हो चाहे 110 हो, मतलब 80 से ऊपर ही थी। 100 से ऊपर भी हो सकती है, इतना आप बता रहे कि इतनी तेज हाँ, टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी सर, एक बार तो मेरी भी समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या हो गया। मतलब 2-3 सेकंड में ही उसने बिल्कुल ऐसा कर दिया। एक बार तो मेरे को ऐसा लगा जब बच्चों ने बाहर निकाला कि मेरे नीचे का हिस्सा ही नहीं है। आप कह रहे कि जब आपकी डिजायर को टक्कर मारी उससे पहले ही जो साहिल जो लड़का मारा उसकी बाइक उसके नीचे थी? और नीचे ही देखी थी मैंने साइड शीशे से। और वो मेरी गाड़ी से 2 कदम पहले उस बाइक के 2 हिस्से होकर वो उछट गई थी ऊपर। अच्छा, टक्कर लगने के बाद ही? हाँ, मेरी गाड़ी पे भी उसके टुकड़े पड़े थे आके। मैं जब ही तो बता रहा हूँ, मेरे को तो संभलने का भी मौका नहीं दिया कि भाई उतर के भाग जाऊं। इतनी तेज टक्कर मारी उसने कि सर मेरे का तो बिल्कुल ही वो हो गया था। फिर वो मैं गाड़ी में ही पड़ा था, कुछ बच्चे थे वो कॉलेज के थे, एक वैसे राह चलते, उन्होंने मेरे को बाहर निकाला, शायद कॉलेज के ही थे, एक लड़की थी। उन्होंने फिर मेरे को साइड में बैठाया, फिर बताई कि अंकल एक बच्चा खत्म हो गया। तो मैंने सोचा वो कॉलेज का ही होगा, वो अपनी बाइक ऐसे निकाल रहा होगा और इसने टक्कर मार दी। फिर उन्होंने बताया कि वो लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है कि भाई हमारा कुछ ना हो, हम देख लेंगे। एक्सीडेंट के बाद जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था स्कॉर्पियो कह रहा हमारा कुछ नहीं होगा? हाँ, वो बोल रहे थे बच्चे कि अंकल वो तो ऐसे बोल रहा। तो जब तो मेरे को ऐसा कुछ था नहीं भाई, मेरे तो हालत ही ऐसी थी। फिर उन बच्चों ने मेरे को ई रिक्शा में बैठाया, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है सेक्टर 9 में, मेरे को उधर छोड़ के आए। फिर मेरे परिवार के गए। फिर करीब 1:30-2 बजे के करीब वो उस लड़के की परिवार के थे जो वो मिलने आए मेरे को हॉस्पिटल में। तो वो भी पूछ रहे थे मेरे को कि भैया ऐसे कैसे हो? माँ भैया ऐसे ऐसे हुआ था जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोले अंकल आपको तो बहुत ज्यादा लगी है। तो मेरी ये पसलियां टूट गई, सर फट गया था, रीढ़ की हड्डी में दर्द है और ये पैर में घुटने के नीचे गोडे के। हादसे का साहिल की क्या स्थिति थी? वो तो सर एक साइड में उधर ही पड़ा था बेचारा, खत्म था वो तो। ऑन द स्पॉट डेथ होगी? हाँ, वो तो वहीं, वो बोल रहे थे वहीं खत्म, वो तो पीछे ही पड़ा था। आप कह रहे वो उछला भी था काफी ऊपर तक? देखो सर, उछलता देखा नहीं, रोड पे था। जब मेरे को बाहर निकाला तो नीचे था बेचारा। और उसकी बाइक है, आप कह रहे कितने मीटर तक घसीटा हुआ उसको? करीब करीब 100 मीटर इतना तो ले आया होगा सर। और फिर मेरी गाड़ी में मारी, मेरी लगी। पुलिस कितनी देर में आई वहां पे? सर मेरे को तो उन बच्चों ने बिठा के भिजवा दिया था, फिर मेरे बाद में ही आई होगी पुलिस। मैं जब तक वहां था 5-7 मिनट, जब तक तो पुलिस आई नहीं थी, क्योंकि किसी ने कॉल किया होगा तो 5-7-10 मिनट तो सर आने में लगी जा है। उसकी माँ जो है साहिल की, वो ये कह रही है कि 2 घंटे बाद भी साहिल जो है उसी अवस्था में वहीं पड़ा रहा, कोई उसे लेकर भी नहीं गया। हाँ सर, 1-1:30 बजे तक तो वो पक्का वहीं था, क्योंकि उधर वो जो आ रखे थे पुलिस वाले मेरा पता करने, वो ट्रैफिक पुलिस में थी एक लेडीज सर, वो आई थी और भी 2-3 पुलिस वाले आए थे। वो पूछ रहे थे, वो भी यही बोल रहे थे कि वो लड़का भी वहीं है मौके पे ही। अगर आपको भी कॉलेज के बच्चे नहीं ले जाते तो शायद आप भी वहीं रहते ऐसे? सर मैं अभी खत्म ही था। फिर मैं तो उन बच्चों का बड़ा एहसान मान रहा हूँ, उन्होंने नाम भी नहीं बताया, मैंने पूछा था।
मैं तो उनका इतना एहसान मान रहा साहिल हूँ। की मदद क्यों नहीं की फिर वहां पर? सर वो तो ऑन द वीडियो स्पॉट, बनाते रहे वहां, बोल रहे हैं। देखो सर मैं तो ऐसे नहीं बोल रहा, मेरी तो उन्होंने ही की थी, हम्म। कोई अलग से थोड़ा ही आए थे। या हो सकता है जो आप कह रहे हो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, वो डर रहे हो ले जाने में। और देखो सर ये तो है ही। हम्म। अब मैं भी उस लड़की की हिम्मत मान रहा हूँ जिसने मेरे को देख लिया लहू लुहान, और वो चिल्ला पड़ी और उन्होंने बताइए निकाल कि, लिया। ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो भी सामने आया है जिसमें रोड दिख रहा है कि जो चालक था उसके साथ उसकी बहन भी थी, वीडियो बना रही थी। हाँ सर बनाते भी हो, मैंने देखो देखा नहीं, लेकिन उधर वो कॉलेज के गार्ड भी थे और भी बहुत खड़े थे। वो तो यही बोल रहे थे कि भाई इसकी गाड़ी स्पीड से थी और ये अंदर 2-3 बैठे थे। 2 थे 3 थे क्या बता? हाँ 2 हो 3 हो, मतलब वो 2-3 ही बोल रहे थे। और हादसे के बाद कह रहे हैं आपको कि लोगों क्या बोला हमारा कुछ नहीं होगा। हाँ वो बोल रहे थे कि अंकल ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि हमारा कुछ ना हो, हम देख लेंगे। कह रहे हैं कि लड़का नाबालिग था, क्या बताया उन्होंने, क्या लग रहा देखने में, बालिग था नाबालिग था? वो लड़के तो ऐसा ही बता रहे थे कि भाई 17-18 साल का होगा। एफआईआर में पहले 19 लिखा हुआ है। हाँ तो सर वो बात है ना कि वो कन्फर्म जब ही होगा जब उसका कोई वो देखेंगे। ऐसे तो माँ बाप फिर कम बता दो, सजा नहीं होगी, भाई छूट जाएंगे। माँ बाप ये बोल देंगे भाई पीछे से गाड़ी उठा लेगा बगैर बताए। अब गरीब की कौन सुने, ये तो आप लोग हो जिसकी वजह से कुछ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो। क्योंकि साहिल अपनी माँ का इकलौता सहारा था, वो छिन चुका है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं तो ये बोल रहा हूँ सर जो कार्रवाई मतलब जो होती है ना वो होनी चाहिए। जो इसको सजा मिले तो और भी 10 आदमी ये सोचे भाई ऐसा होगा तो ऐसा मिलेगा। अब ये बताओ वो बेचारी अकेली रहेगी, हमें भी इतना दुख है, और मेरा परिवार भी ऐसा होगा, वो वैसे मर गए, मेरे बच्चे वैसे भूखे रहेंगे 6 महीने तक। अब मान लो मैं कमा नहीं सकता तो ये खाएंगे कहाँ तक? अब किसी पे कर्जा मांगेंगे हाथ जोड़ जोड़ के। कोई आपको आया देखने? नहीं कोई नहीं आया सर। अच्छा, हाँ जो स्कॉर्पियो वाले हैं कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। वो पैसे का वो है ना, गरीब की कौन सुनता है सर, सरकार भी ना सुने। कुछ और आपको याद आ रहा हो इस हादसे से जुड़ा हुआ कुछ अहम बात जो आपको लग रहा है कि बतानी चाहिए? देखो सर अहम बात तो यही है कि जो उसके माँ बाप है, जो वो लड़का स्कॉर्पियो चला रहा था, मतलब जो 302 में सजा हुआ है ना वही सजा होनी चाहिए। इन्होंने उसका घर बर्बाद कर दिया, वो माँ रह गई अकेली। पर वो तो नाबालिग बता के उसको जमानत मिल गई। नाबालिग बच्चा है तो फिर सर ऐसे तो फिर उससे किसी का मर्डर ही करा दो, AK-57 लेके दे दो, भाई मारता फिरेगा, नाबालिग है तुम्हारा तो। मेरा बच्चा भी नाबालिग है तो मैं इसको गाड़ी दे दूं, भाई जा ले जा मार दे किसी को? वो तो मेरी जिम्मेवारी है ना सर कि अपने बच्चे को अच्छे से वो दो, भाई अच्छे संस्कार दो, अच्छी वो दो। ठीक है, तो ये अजीत हैं, इनकी भी आगे गाड़ी खड़ी हुई थी और बता रहे हैं कि किस तरीके से इतनी ओवर स्पीड थी गाड़ी की, जब बाइक की टक्कर लगी तो बाइक को 100 मीटर तक घसीटा। आगे इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें हैंड ब्रेक लगा हुआ था, उसके बावजूद भी इतनी भीषण टक्कर थी कि आगे खड़ी हुई एक बस में जा टकराई, इससे आगे पीछे से इनकी गाड़ी डैमेज हो गई है। और इस मामले में इनका कहना है कि अब कुछ महीने तक ये शायद अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे, तो कोई इन्हें देखने भी नहीं आया। और इस मामले में जिस तरीके से साहिल की मौत हुई है तो अजीत भी यही मांग कर रहे हैं जो साहिल की मां मांग कर रही थी कि मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वीडियो सहयोगी राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने भारतवर्ष, दिल्ली।